चलिए एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी एनालिसिस वीक होती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग में इनकंसिस्टेंट होते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लोगों को लगता है कि पहले प्रॉफिट आएगा फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, बट होता इसका उल्टा है। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाते ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग एक्चुअली क्या गेम है और ज़्यादा सोचने से ट्रेडिंग बिगड़ क्यों जाता है और मैकेनिकल स्टेज ट्रेडिंग की दुनिया में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक कुमार रवि। I document my swing trading learnings through data-driven and structured mindset. So let's begin. ट्रेडिंग सुनने में हमें काफ़ी आसान लगता है, बट बेसिकली ये काफ़ी बोरिंग काम है। इसमें पहले हम बेसिकली एक सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने रिस्क को डिफ़ाइन करते हैं और जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड को प्ले आउट होने देते हैं और नेक्स्ट ट्रेड पे मूव ऑन करते हैं। बस इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम रिज़ल्ट को जानना चाहते हैं। जैसे जब हम ट्रेड लेते हैं तो इंटरनली हमें डर लगता है कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं, हमें कितना प्रॉफिट होगा या हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा, मार्केट कब क्या करेगा। ये सब सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। उस ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और जब हम ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। बट ये एक ट्रैप है। ट्रेडिंग में जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो एंट्री हम लेट लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट होती है तो हम एग्ज़िट कर जाते हैं और जब हमें लॉस होता है तो लॉस को हम होप में बदलते हैं कि शायद ये नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली हम अपने ही रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। देखो, हर सीरियस ट्रेडर को एक स्टेज से गुजरना पड़ता है जिसे हम मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। एंड इसका पर्पस होता है खुद पे ट्रस्ट बनाना, मार्केट पे नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन को डिसिप्लिन के साथ फोकस करना। इस स्टेज में हम रूल्स को डिफ़ाइन करके रखते हैं, रिस्क प्री डिफाइंड होती है, जो सिस्टम बोलता है हम उसे फॉलो करते हैं और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। चलो इसे एक जिम के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पहले ही दिन स्क्वाट्स का वेट नहीं चूज़ करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म सीखते हैं। ट्रेडिंग में फॉर्म आपकी मैकेनिकल स्टेज है। जिम में अगर कोई पहले ही दिन चेस्ट कर रहा है और दूसरी दिन ईगो लिफ्टिंग कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा? उसे इंजरी हो जाएगा और उसके जिम की मेंबरशिप धरी की धरी रह जाएगी। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होता है। कभी कभी ट्रेडर्स बोलते हैं कि यार मुझे मार्केट समझ में आ रहा है, उसकी मूड समझ में आ रही है, बट मार्केट का कोई मूड नहीं होता, मूड हमारा होता है। मैकेनिकल ट्रेडिंग भले ही बोरिंग लगती हो, बट जिम की तरह मैकेनिकल ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग में मसल मेमोरी बनाती है। सो इसी तरह एक प्रो ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ये नहीं बोलता कि उसे पता है कि मार्केट क्या करेगा। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि उसका सेटअप क्या है, उसकी रिस्क कितनी है, वो कौन सा एंट्री मेथड्स फॉलो कर रहा है। एक अच्छा ट्रेडर मार्केट से ज़्यादा खुद को ऑब्जर्व करते हैं और जब एक ट्रेड सक्सेसफुल हो तो रेगुलर बेसिस पे कुछ प्रॉफिट्स बुक करता रहता है। अगेन, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने रूल्स को हार्डली कभी तोड़ता है एंड ये आइडेंटिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ही आती है। मोस्ट ट्रेडर्स एक ट्रेड पर जीते और मरते हैं। अगर एक लॉस हो गया तो वो सोचते हैं यार मेरी स्ट्रैटेजी ही ख़राब है, या अगर एक प्रॉफिट हो गया तो वो सोचेंगे यार मैंने मार्केट समझ लिया। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं सोचते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है कि हम 20-30 ट्रेड्स के बाद बात करेंगे जब हमारे पास इनफ सैम्पल साइज होगा। ट्रेड टू ट्रेड थिंकिंग ये एक गैम्बलिंग माइंडसेट होती है, बट जब हम सैम्पल साइज के साथ थिंकिंग करते हैं तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की निशानी होती है, क्योंकि एक इनफ सैम्पल साइज के बिना आपकी एज को आप जज नहीं कर पाओगे और आपकी एग्जीक्यूशन भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं और समझेंगे कि क्यों ये सबसे मुश्किल काम होता है। एंड सच बोलूँ तो प्रॉफिट बुक करना लॉस लेने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो हमें ग्रीड लॉजिकल लगती है, हमें लालच रहता है कि शायद ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने प्रॉफिट्स को रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें या फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें। एंड अगर हमें ट्रेडिंग में सच में कंसिस्टेंट बनना है तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी ओवर ईगो, एक्साइटमेंट एंड प्रूविंग योरसेल्फ राइट। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये बस एक ट्रेडिंग। जैसे कोई एथलीट एक बोरिंग ड्रिल को एग्जीक्यूट करता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर बोरिंग एग्जीक्यूशंस को रिपीट करता है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लोगों को लगता है कि पहले प्रॉफिट आएगा फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, बट होता इसका उल्टा है। जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाते ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कन्वर्सेशंस के लिए। थैंक यू।